सुबह झारखंड से एक और रेल हादसे की तस्वीर सामने आई। इस हादसे के बाद सत्ता पक्ष जहां बचाव मुद्रा में है, वहीं विरोधी रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं, जिसके बाद पूरे मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं राकेश टंडन और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। रेल हादसे के बाद सोशल मीडिया सरकार पर निशाना साधने वाले शब्दों से पटे पड़े। कोई रेल मंत्री पर हमलावर है तो कोई सिस्टम पर सारे दोष मर रहा है। दरअसल महज 13 दिनों में 7 रेल हादसों के सवाल खड़े कर दिए हैं। ममता बनर्जी शासन पर सवाल उठा रही हैं तो अखिलेश सरकार पर हादसे का रिकॉर्ड बनाने का आरोप लगा रही हैं। बीजेपी के नेता तो हो रहे हैं रेल हादसे को साजिश करार दे रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि 13 दिनों में 7 रेल हादसों से भय है, कब होगी जिम्मेदारी तय? दूसरा, रफ्तार से रेल फिर हुई डिरेल, कब तक होता रहेगा सिस्टम फेल? मुआवजे के मरहम से नहीं बनेगी बात, हादसों पर कब लगेगा लगाम? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ कई खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे। इन तमाम सवालों के साथ आज करेंगे सबसे बड़ी बहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। और लगता है ट्रेन के एक्सीडेंट का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। सुबह झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में बाराबाहू के पास हावड़ा मुंबई मेल के कम से कम 18 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर है और 20 घायल हो गए। बड़ा ही दुखदायक घटना है और काफी लोगों को चोट लगी है, कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है और अभी गैस कटर से काटा जा रहा है और काटने के बाद पता चलेगा कि फिर अंदर में कितने लोग जख्मी हुए हैं या मृत्यु हुई है। लेकिन काफ़ी बड़ी घटना है और इतनी जोर की आवाज़ थी कि क्या बताएं, बहुत जोर की आवाज़ थी। आईटी डिग्री वाले रेल मंत्री और रेलवे कवच प्रणाली का दावा फेल होता नजर आ रहा है। महज 13 दिनों में 7 रेल दुर्घटनाओं ने विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्षी दल हमलावर नजर आए। जो ट्रेन के हादसात आए दिन हो रहे हैं, इसको नेचुरल नहीं बोल सकते हम। इसमें गलती है सरकार की, इसमें गलती है वहाँ के जिम्मेदारों की कि हम इन एक्सीडेंट्स को नहीं रोक पा रहे हैं और कभी किसी पर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। और हो क्या रहा है कि एक्सीडेंट्स में एक तो लोगों की जानें जा रही हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं और नुकसान रेलवेज का भी हो रहा है, जनता का भी हो रहा है। और एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लॉस जो है वो बीजेपी मोदी सरकार का हो रहा है और वो इसका अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करती, ना उसको रोकने के लिए कोई इकदाम करते हैं लोग। सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेस ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को विफल मंत्री बताया, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विनाशकारी हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन दुर्घटना पर अफसोस जाहिर किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी रेल हादसों को लेकर सरकार पर तंज कसा। अभी कुछ दिन पहले पेपर लीक रिकॉर्ड चल रहा था, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे थे, उसका भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है और लगता है उसी के पीछे पीछे ट्रेन के एक्सीडेंट का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आखिरकार सरकार जो दावा करती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का और इतना बड़ा बजट उनके पास है, उसके बाद भी एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? आम लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं? जिन जान जा रही है, जो आज एक्सीडेंट हुआ है, जान जाने वालों की सरकार मदद करे और भविष्य में ऐसे एक्सीडेंट ना हो, कम से कम इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम सरकार करे। रेल दुर्घटनाओं को लेकर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। रेल हादसों को साजिश करार दिया गया। निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई साजिश करके और सुंदर ढंग से जो चल रहा है, भारतीय रेल विश्व में अपनी एक पहचान बना रही है, उसको खत्म करने के लिए साजिश रचा जा रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। झारखंड ट्रेन हादसा को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। विरोधी पक्ष जहां रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता बचाव की मुद्रा में हैं। पिछले 13 दिनों में ये 7वां रेल हादसा है। आखिर जिम्मेदारी लेगा कोई? इसी पर आज सबका हिसाब होगा। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी की तरफ से जुड़ रहे हैं, जेबा यास्मीन, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से, संजय सरकार, नेता टीएमसी की तरफ से हमारे साथ हैं, फराज किदवई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से, और अशोक त्रिपाठी, पूर्व सदस्य रेलवे बोर्ड हमारे साथ होंगे। साथ ही साथ संजय राणा,
राजनीतिक विश्लेषक भी हमसे जुड़ेंगे। सबसे पहले संजय सरकार जी, आपसे शुरू करना चाहूंगा। संजय जी, क्योंकि रेल एक तरीके से आपका ये लाइफलाइन है भारत की, और इसको कभी भी उस मंत्रालय के साथ ट्रीट नहीं किया गया जो कमा के दे। रेल का टर्म जो लिया गया वो हमेशा वेलफेयर के लिए लिया गया कि साहब इसको वेलफेयर के तहत हम रखेंगे। लेकिन हादसे होते हैं, इतिहास में भी हादसे हुए हैं, लेकिन जब आप मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, फास्ट ट्रैक्स की बात करते हैं, बुलेट ट्रेन्स की बात करते हैं, और उसके बाद डे बाय डे 7 हादसे लगातार हो रहे हैं, तो ये एक सवाल खड़ा करता है कि क्या जिस दिशा में हमको मॉडर्नाइजेशन का काम करना चाहिए था वो रुक गया है? सरकार साहब। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबसे बड़े बात क्या है मैं आपको बताना चाहता है, सबसे बड़े गलत चीज जो हुआ है 2014 जो नरेंद्र मोदी जी जब सरकार में आया, रेलवे बजट को साथ जनरल बजट को मार्च कर दिया, ये सबसे बड़े गलती हो चुकी। दूसरे नंबर पर पॉलिसी एंड डिवाइस जो होना चाहिए, जो ममता दीदी 2009 में स्टार्ट करने के लिए कोशिश किए थे, लेकिन उसको हो नहीं पाया। तीसरे नंबर ट्रक सर्विस में बहुत गलती है। चौथा नंबर बात आपको मैं बताता हूँ, जो ऑपरेशनल स्टाफ कौन होता है? आपको जो लोको पायलट जो ट्रेन चलाते हैं, गार्ड जो होता है, जो सिग्नल मैन जो होता है, जो केबिन मैन जो होता है, स्टेशन मैनेजर और स्टेशन मास्टर, ये होता है। लेकिन उस स्टाफ का मतलब स्टाफ तो पास है ही नहीं है। मतलब जो ज्यादा से ज्यादा लोको पायलट लोग जो रहता है, कहीं अगर मालगाड़ी कहीं भी रुक जाता है, गुड्स से कहीं रुक जाता है, वहां उसको 24 घंटा तक बिताने पड़ता है। उसको मतलब जो रिलीफ मैन जो है वो रिलीफ मैन दे नहीं पाता है। और 5 नंबर बात है, सबसे बड़े जो बात था, इस रेलवे के पास आज भी आपको ऑयल स्पेक्टर एनालिसिस मशीन है ही नहीं। कोई भी कार्डसेट में जहां भी जो कोई भी कार्डसेट रहता है, कार्डसेट के अंदर कभी भी जब कोई ट्रेन लेके जाता है, एक डीजल मैकेनिकल होता है और इलेक्ट्रिक इंजीनियर लोग होता है, 2 साइड से होता है। वहां पर कहीं भी आप कोई भी कार्डसेट आप देख लीजिए हिंदुस्तान के कोने कोने कहीं भी आपको नहीं मिले। लेकिन सबसे देखिए ज्यादा अगर आदमी चलते हैं आज के तारीख में 1 करोड़ के ऊपर में ज्यादा आदमी रेलवे में चलते रहते हैं, ट्रेन में चढ़ते रहते हैं, उसको जीवन हानि हो सकता है। यह कभी भारत सरकार मोदी सरकार सोचता ही नहीं है। जब से इंडिपेंडेंट बजट कर दिया, मतलब मार्च कर दिया, वो जो बजट का मर्जर किया गया है वहां से लाइन अलग हुई और वो दिक्कत है। ठीक है, आऊंगा आपके पास। जेबा यास्मीन, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही कि साहब रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी इस बात को कहती है कि साहब आंकड़े देख लीजिए, आपके भी कार्यकाल में बहुत सारे हादसे हुए थे, तो हादसों पर इस्तीफा या फिर हादसों के लिए ऐसी रणनीति बनाई जाए कि आगे हादसे ना हो, ये ज्यादा अच्छा होगा। जेबा। जेबा खान है, इसको ठीक कर लीजिएगा। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लगातार हादसे होते थे, हम शर्मिंदा होते थे, माफी मांगते थे और उसे ठीक करने की कोशिश करते थे, लेकिन भाजपा के राज में तो सिर्फ लगातार हादसे हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं और इसमें कुछ भी ठीक नहीं किया जा रहा है, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। आप देखिए ना कि अभी ये 2 हफ्ते में क्या आधा दर्जन से ज्यादा रेल हादसे हो चुके हैं, और रेलवे में क्या सुधार किया जा रहा है? सिर्फ सुधार के नाम पर रेलवे में कुछ काम अगर हो रहा है तो वो जो है फैसिलिटीज को कम किया जा रहा है और फेयर को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, न कि जो आम नागरिक है और जो यात्री है उनको कैसे सुविधाएं दी जाए और उनकी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित की जाए। तो बहुत ही ये गंभीर मुद्दा है कि लगातार ये हादसे हो रहे हैं और हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और भारत सरकार सुनने को कुछ भी तैयार नहीं है और कुछ भी ऐसे कदम नहीं उठाया जा रहा है। बिल्कुल रिजाइन देना चाहिए और उन्हें तो विपक्ष को मांगना भी नहीं चाहिए, ये उनकी खुद जिम्मेदारी बनती है, नैतिकता बनती है कि बिना कुछ सोचे समझे रिजाइन दे देना चाहिए। ठीक है, रोहित अग्रवाल हमारे साथ हैं आरएलडी का पक्ष रखने के लिए। रोहित, विपक्ष कह रहा है कि साहब हादसे पे हादसा हो रहा है तो इस्तीफा नैतिकता के आधार पर देना चाहिए, क्या इस्तीफे से हल निकलता है? देखिए, इस्तीफा मांगने वालों को पहले बताना चाहिए कि जब उनका कार्यकाल था तो उन्होंने कितनी बार इस्तीफा दिया, बड़े बड़े रेल हादसे हुए और उसमें कितनी बार इस्तीफा दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रेल हादसा जो हो रहा है वो जस्टिफाइड, बिल्कुल नहीं होना चाहिए रेल हादसा, परंतु राजनीति नहीं होनी चाहिए मौतों पे राजनीति बहुत शर्मनाक है। इस्तीफा देने का मतलब क्या है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी को छोड़ के भाग जाते हैं, या किसी का भी बदलाव कर देने का मतलब क्या होता है
एक व्यक्ति एक फ्लो में होता है, उस फ्लो में अगर कोई भी एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हादसा हुआ, उसको संभाल पाना या उसको रेक्टिफाई कर पाना उसके लिए शायद ज्यादा बेटर, ज्यादा आसान होता है। परंतु आप ही कह दीजिए वो इस्तीफा देके भाग जाए अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के, तो भाई ये कांग्रेसी नहीं है कि हम इस्तीफा देके भाग जाएंगे, अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएंगे। अगर हमारे कार्यकाल में कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, कोई भी क्लाइमेटी हुई है, तो उसको फेस करना चाहिए, क्योंकि ये एक एक्सीडेंट है, इसका नाम ही एक्सीडेंट। पॉइंट टेकन। मैं एक बार समाजवादी अशोक जी भी हमसे जुड़ गए, उनसे समझूंगा टेक्निकल रीजंस क्या है। एक बार फराज किदवई जी के पास। फराज जी आरएलडी से हैं, रोहित अग्रवाल जी, वो कह रहे हैं साहब इस्तीफा तो सबसे आसान काम है कि आप अपनी जिम्मेदारी छोड़िए, भाग जाइए, नया मंत्री बन जाएगा, वो कहेगा साहब मैं तो आज आया हूं, काम करने दीजिए मुझे। कह रहे हैं कि साहब रह के रेक्टिफाई करना वो ज्यादा अच्छा होगा, बदस्पति इस पर कि आप उस पर खड़े होकर राजनीति करिए। फराज साहब। रजत जी रजत जी एक बात बताइए। हाँ। जो मैं रोहित भाई की बात चलिए मान लेता हूं, लेकिन बालासोर में जो हादसा हुआ था जिसमें करीब करीब 300 लोगों की जान गई थी और लगभग 1000 लोग वहां पर जख्मी हुए थे, वो कब हुआ था? मैं डेट भूल गया हूं, जरा मुझे डेट रिमाइंड करा दीजिएगा। मुझे लगता है 1 साल हो गया है, 2 या 3 जून के आसपास हुआ था। लगभग यही समय था, आप कहिएगा तो मैं एक बार कंफर्म कर दूंगा। लगभग आप मान के चलिए 11 महीने हो गए, लगभग 1 साल हो गया। हाँ। अब मैं अगर रोहित भाई की बात रजत जी मान भी लेता हूं, तो 1 साल के बाद 18 जुलाई को उत्तर प्रदेश के जिस प्रदेश से रोहित भाई आते हैं, हाँ। जिस प्रदेश में इन्होंने विचारधारा बदल करके अब सरकार में चले गए हैं, उसी प्रदेश के गोंडा जिले में 18 जुलाई को एक ट्रेन हादसा होता है। जैसे हम लोग रजत जी शेयर बाजार नहीं देखते हैं कि आज शेयर बाजार में सेंसेक्स यहां पे है, कल यहां पे था, परसों यहां होगा, तो वैसे ही आज की तारीख में भारत में ट्रेन हादसे हो रहे हैं। 18 जुलाई को उत्तर प्रदेश के गोंडा में ट्रेन हादसा होता है जिसमें 4 लोग मारे जाते हैं। 19 जुलाई को गुजरात के वलसाड में एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। 20 जुलाई को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं। 21 जुलाई को राजस्थान के अलवर में मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। 21 जुलाई को ही पश्चिम बंगाल के राना घाट में भी एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। 26 जुलाई को भुवनेश्वर के स्टेशन पर एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और 29 जुलाई को बिहार के समस्तीपुर में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के कुछ डब्बे ट्रेन से अलग हो जाते हैं। ठीक है। अब आप देखिए कि रजत जी के खाली जून और जुलाई में ही देखिएगा तो 20 भारतीय अलग अलग ट्रेन एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवा चुके हैं और सब 100 से ज्यादा घायल हो गए हैं। यह संख्या जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हमले हुए उससे ज्यादा ट्रेन एक्सीडेंट से लोग मारे जा रहे हैं। रोहित से जवाब लूंगा। एक बार अशोक त्रिपाठी जी के पास जाना है मुझे, पूर्व सदस्य रेल रोड। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। एक बार अशोक जी को जोड़ लूं और संजय राणा भी हमारे साथ है, बहुत जरूरी है। ठीक है, आ रहा हूं, 1 मिनट आ रहा हूं सर, एक ओपनिंग रिमार्क ले लूं बस, आ रहा हूं। ओपनिंग रिमार्क लेने के बाद आ जाता हूं अशोक जी के पास। अशोक जी हादसे बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि साहब आप किसी और को रेल मंत्री बना दीजिए तो हादसे नहीं होंगे, या कोई और सरकार आ जाए तो हादसे नहीं होंगे। सवाल इस बात का है कि हादसे पे हादसा होता जा रहा है और हम सिर्फ उसको देख रहे हैं और उस पर शायद बहस कर रहे हैं। क्या इन हादसों को रोका नहीं जा सकता? क्या कोई मैकेनिज्म नहीं है? या फिर जो मॉडर्नाइजेशन की बात होती थी रेलवे में, वो मॉडर्नाइजेशन बहुत पीछे रह गया है क्योंकि सारा लोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, नई ट्रेन, स्पीडी ट्रैक्स, इस पर लग गया है। अशोक जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि माननीय रेल मंत्री आपके इस प्रश्नों को हृदय से सुने और भारत सरकार इसके ऊपर फोकस करे। ये जो रेल हादसे हो रहे हैं, ये केवल और केवल नेग्लिजेंस हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भारतीय रेल की जो टॉप मैनेजमेंट है वो फिक्स नहीं कर रही है। तो जब तक जो ऑपरेशनल हेड हैं, PHODs हैं, HODs हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होगी, ये हादसे कभी नहीं रुकेंगे। और ये एक दर्दनाक सिचुएशन है भारत के लिए। हिंदुस्तान के इतिहास में शायद पहला ऐसा ये जुलाई का महीना है जिसमें 7 मेजर एक्सीडेंट हुए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी जो रेल से बहुत पहले से एसोसिएट थे और रेल के फंक्शन को वो बहुत क्लोजली जानते थे, इसी वजह से उन्होंने वैष्णो जी को एक बहुत मजबूत ब्यूरोक्रेट समझ करके अपॉर्चुनिटी दी एज ए रेल मंत्री।
और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको पूरा भरोसा भी दिया और उनका साथ भी दिया। परंतु दुर्भाग्य से अभी जो कल झारखंड में जो सीकेपी डिवीजन चक्रधरपुर जिसको कहते हैं, जमशेदपुर से तकरीबन 100 किलोमीटर अवे जो एक्सीडेंट हुआ है, उसमें तो इस एक्सीडेंट ने बिल्कुल ऑपरेशनल जो इक्विपमेंट को मेंटेनेंस करते हैं, गाड़ियों को ऑपरेट करते हैं, उनकी कलई खोल के रख दिया। आप सभी को टेक्निकल चीजें नहीं जानकारी थी। अभी मैं आपका डिबेट सुन रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था कि भारत की जनता जाग रही है और हमारा जो पत्रकार बंधु है वो बहुत ही सीरियसली इस चीज को, इशू को ले रहा है। मैं आपको बता दूं कि मालगाड़ी 2 घंटे पहले ऑलरेडी डिरेलमेंट हो गया था। जब डिरेलमेंट की सूचना डिवीजन को और ऑपरेशनल हेड को, कंट्रोल को, सबको हो गई, तो बोर्ड में जो डायरेक्टर लोग बैठे हुए हैं, मेंबर्स, सीनियर लेवल के लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने किन परिस्थिति में दूसरे लाइन को यूज करने के लिए सिग्नल दिया और वो गाड़ी थ्रू हो गई। और वो गाड़ी, ये आप समझिए कि हमारे जो ड्राइवर दोनों हैं वो इतने समझदार थे कि उन्होंने सही समय पे ब्रेक लगा दिया। ठीक है, और गाड़ी मैं इस पॉइंट के साथ मैं वापस आऊंगा। डॉक्टर अशोक, मैं वापस आऊंगा। एक सवाल मुझे संजय राणा जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे पास है। संजय राणा जी, आपकी क्या राय? क्योंकि राजनीति तो अगर कोई है, मुद्दा है, तो उस पर राजनीति होगी, और मैं मानता हूं ये अच्छी चीज है कि राजनीति होनी चाहिए। राजनीति से ही अगर कुछ भला हो जाए, आगे एक्सीडेंट्स ना हो, बिल्कुल राजनीति होनी चाहिए। संजय राणा। गुड इवनिंग टू फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा होता है कि किसी भी हादसे पे कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसको दूसरे ढंग से देखना चाहिए। लेकिन जो भी प्रश्नवाचक चिन्ह जो सरकार पे या मंत्रिमंडल पे लगाया जा रहा है, मंत्री पे लगाया जा रहा है, उस प्रश्न को लगाने से पहले विपक्ष को या विपक्ष में जो नेता है, ये विपक्षी नेता हो, अपने गिरबान में भी जाके देख लें। जहां तक रेल हादसों की बात हो रही, तो मेरे पास एक ईयर वाइज आंकड़े हैं जिसको मैं प्रस्तुत कर सकता हूं, तो कांग्रेस के होश उड़ सकते हैं। तकरीबन इनके जमाने में 1622 रेल दुर्घटना हुई, तो उसमें हजारों लोग की मृत्यु हो गई। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा किसमें अच्छा हुआ किसमें बुरा हुआ, लेकिन हमारा ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम क्या काम हो रहा है जो रेलवे सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। मैं आपको 2-3 आंकड़े देते हैं। एक्सपेंडिचर ऑफ सेफ्टी रिलेटेड वर्क इंक्रीज बाय 2.5 टाइम्स। जो पहले 70,000 करोड़ था 2004 से 2014 के बीच, वो 2024 से बढ़कर के 24 तक हो गया था 1,74 लाख करोड़। दूसरा बताता हूं, ट्रैक रिन्यूअल एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 2.33 टाइम्स। जो पहले 47,000 करोड़ का था, वो बढ़कर 1,09,000 करोड़ हो गया है। तो अब तीसरा बताता हूं, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर रिड्यूस बाय 85%। जो आप कवच की बात कर रहे हैं, तकरीबन 1,461 किलोमीटर पे लगा दिया गया है, और 1,00,000 करोड़ रुपए का बजट तो सिर्फ उसके लिए रखा गया है, जहां पे हम अभी आपको पूरी रात हो जाएगी राणा साहब। नहीं, आपको देखिए, मेरे पास भी सारे आंकड़े हैं, पूरी रात बीत जाएगी, नहीं कल का दिन भी बीत जाए, आंकड़े नहीं खत्म हो रहे। यहाँ तो आदमी देख रहा है कि साहब पटरी पे रेल है कि रेल पे पटरी। अरे मैं आ रहा हूँ, ये बात आप समझिए। आपके पास जेबा एक बार आंसर दे दीजिए, क्योंकि संजय ने कहा इस बात को कि जो आंकड़े हैं वो यूपीए के ज्यादा भयावह हैं, और वो बता रहे हैं कि जेबा राजा जी, राजा जी कंप्लीट नहीं करने दिया। राजा जी, एक मिनट का आंसर ले, जेबा एक आंसर दे दीजिए इसका। 1 मिनट चुप करवाइए, मैं कुछ बोलना चाहता। हाँ बोलिए राजा जी। बंगाल में जो हादसा हुआ पॉलिटिक्स नहीं, कौन आदमी साजिश कर रहा था? एक मिनट, साजिश करता कि राजा जी 1 मिनट, आपको पता है कैसे किस लेवल का व्यक्ति साजिश? राजा जी, जेबा आंसर दीजिए। आ रहा हूं संजय, आ रहा हूं आपके पास। जेबा एक बार आंसर दीजिए। राजा जी को चुप, राणा जी को चुप तो करवाइए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। मैं भी ट्रेन से चलती हूँ, मेरा परिवार भी ट्रेन से चलता है, मेरे रिश्तेदार भी ट्रेन से चलते हैं, मेरे खास भी और देशवासी ट्रेन से चलते हैं। पॉलिटिक्स तो भाजपा कर रही है कांग्रेस के आंकड़े को गिनाकर। जो भी हादसे हो रहे हैं, नहीं वो हादसे में नहीं कहीं साजिश की बू नहीं आ रही है। ये साजिश होने के पहले एक आवाज आई थी, जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रही थी। ये एक आवाज आई थी, वो आवाज किस चीज की थी? जब राणा जी बोल रहे थे तो मैं सुन रही थी। राणा जी को बोलिए कि मेरी भी बात। राणा साहब, क्योंकि आपने एक आरोप लगाया है कांग्रेस पर, वो कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ है, एक बार उनको आंसर दे लीजिए। राणा जी को बोलिए। नहीं, आप जेबा, आपका टाइम है, आप आंसर दीजिए, फिर मुझे आगे जाना है। जेबा आंसर दीजिए। हाँ, अगर ये ऐसे ही पैसे बढ़ा रहे हैं रेलवे में, तो देशवासियों का शोषण क्यों हो रहा है? राजधानी में कोरोना काल के बाद खाने को भी हटा दिया जाता है, उसके लिए अलग से पे करना पड़ता है। सीनियर सिटीजन के पैसे को कम कर दिया जाता है, उनकी फैसिलिटी
ट्रेन दिया में जाता है। इसी तरह लगता है ट्रेन में 20-25 साल से लगातार बैठी नहीं है। लगातार किस फैसिलिटीज राजधानी को ट्रेन कम में किया जा खाना रहा है। नहीं मिलता इन है लोगों की और किस इन बड़ी अच्छी लोगों ट्रेन में की खाना नहीं आदत मिलता है? जरा इन नाम लोगों बता की दीजिए किस ट्रेन आदत में है। नहीं लिखता इन है? लोगों की अरे आदत कम है से कम बीच में पानी क्या बोलने आया की। करो, इन ट्रेन लोगों में की बैठ आदत के है भी आया बीच में करो। इंटरप्ट करने राजधानी की। में आप आखिरी गलत बार कब बात है बैठी ये, थी? गलत बात है आप ये। बताइए, अगस्त क्रांति पैसे एक्सप्रेस है देकर अलग से, दिल्ली से मुंबई पैसे जाती है, देकर खाना नहीं अलग से, मिलता। पैसे राजधानी देकर एक्सप्रेस अलग में से खाना खाना नहीं लेना मिलता। पड़ता है। कितनी दुर्भाग्य बात, पहले उसी फेयर में दुर्भाग्यपूर्ण मिलता बात था। है कि आप झूठ पे झूठ यहाँ पर उसी फेयर में मिलता था। एक बार रोहित को जोड़ लेते हैं। एक मिनट रोहित, ये 2-3 सवाल है और उसके बाद जो फराज भाई ने आपके ऊपर एक कमेंट किया था। राजा जी, मैं ये बोलना चाह रही हूँ आ रहा हूँ, मैं मारो एक कि मिनट। जब मेरा बोलने का टाइम है, राणा जी को बोलिए। नहीं, राणा जी को मैंने चुप करा दिया था आपको पूरा। अच्छा ठीक है, आप 30 सेकंड और ले लीजिए, 30 सेकंड और ले लीजिए, मैं कंप्लीट ये बोल करिए। रही हूँ, पैसे देकर एक्स्ट्रा पैसे देकर हमें खाना लेना पड़ता है। पहले वो फेयर में ही हुआ करता था। ये है इनका कितना विकास परसेंट फेयर कि इंक्रीज हुआ, देशवासियों इनसे का पूछिए। शोषण, माननीय जनता का पत्रकार शोषण। महोदय, ठीक है, इनसे मैंने पॉइंट ले लिया। पूछिए। एक मिनट, अब मुझे रोहित के पास जाना है। एक मिनट आ रहा हूँ, यासीन आ रहा हूँ, एक मिनट। एक बार रोहित के पास। रोहित, जो फराज साहब ने आप पे आरोप लगाया था, एक बार पहले उसका रिप्लाई कर दी। उस वक्त मैं आपके पास आ नहीं पाया था। देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी से मैं बहुत परेशान हूं। मैं समझ नहीं पाता हूं इनको आतंकवादियों से इतना प्रेम क्यों है। हर चीज में आतंकवादियों को क्यों बीच में ले आते हैं। इनको पाकिस्तान से कितना प्रेम है। ये मतलब शर्मनाक है कि रेल हादसों को आप आतंकवादियों की संख्या से जोड़ना शुरू कर रहे हैं कि वहां पे आतंकवादियों से इतनी मृत्यु नहीं हुई जितनी रेल हादसों में हो गई। अरे कुछ तो शर्म कर लो, आतंकवादी को डिफेंड करने वालों, कुछ तो शर्म कर लो। क्या कहना चाहते हो कि रेल हादसों में मृत्यु कम होनी चाहिए, आतंकवाद में ज्यादा होनी चाहिए? मैं समाजवादी पार्टी से बहुत दुखी हूँ। दूसरी बात ये, देखिए, किसी भी रेल हादसे को कोई डिफेंड नहीं कर सकता। फराज साहब सुनिएगा ध्यान से। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सर मेरी बात सुनिए। एक सिंपल भाषा में, हम चाहे जितना बजट कर लें, हम चाहे जितनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर लें, अगर हमें एक आम पैसेंजर की तरह एक सुरक्षित यात्रा चाहिए। अगर हम घर से निकले हैं तो अपने गंतव्य तक हम सुरक्षित पहुंचे, यही हमारा उद्देश्य है। देखिए, हम राजनीति नहीं करना चाहते। अगर हम राजनीति करते तो हम सीधे सीधे आपको बताते 1981 6 जून बिहार के अंदर 235 लोग मरे, 800 लोग एस्टिमेटेड थे। 1995 20 अगस्त फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में 358 लोग मरे, 400 लोग एस्टिमेटेड थे। 2 अगस्त 1999 बंगाल 285 लोग मरे, 300 लोग एस्टिमेटेड थे। 26 नवंबर 1998 212 लोग मरते हैं। 10 सितंबर 2002 130 लोग मरते हैं। फराज साहब एक बार रिप्लाई कर दीजिए। उन्होंने कहा साहब ये जो तुलना आपने करी है आतंकवादी से, ये गलत है। और दूसरा, वो भी आंकड़े दे रहे हैं। कहा साहब आप आंकड़ों में जाओगे तो हमारे पास भी आंकड़े हैं। अब ये तो लड़ाई आंकड़े की है। रेल हादसे पर तो बातचीत हो ही नहीं पाएगी अगर आंकड़े आएंगे तो। फराज साहब। रजत जी, पहले तो मैं रोहित भाई की उस बात का जवाब दूंगा जिसमें ये कह रहे हैं कि राजनीति करनी नहीं चाहिए। अरे साहब, आरएलडी जो है ना, अब वो राजनीति करने के लायक ही नहीं, तो राजनीति करेंगे भी क्या? जब आपने चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह के विचारधारा को जा करके भारतीय जनता पार्टी के यहाँ गिरवी रख दिया। दूसरी बात ये है, आतंकवादियों का समर्थन करने को आपसे अखिलेश यादव ने कहा था। समाजवादी पार्टी की लाइन है ये कि आतंकवादियों का समर्थन करना है। क्यों किया आपने आतंकवादियों का समर्थन? रेल साहब बोलिए, आंकड़ों से क्यों जोड़ा आपने? अरे इनको जवाब तो कराइए पहले। इनका जो रोहित, जो आप रोहित आपने 2-3 आरोप लगाए, एक बार फराज को आंसर कर लेंगे, उसके बाद डॉक्टर अशोक के पास भी जाना है। फराज आपका वक्त है, आप बोलिए। अच्छा, अब दूसरी बात, दूसरी बात ये है कि अभी इन्होंने आतंकवादियों की बात की। अरे जहां पर जाकर के इन्होंने चरण सिंह जी की जो विचारधारा को जिनके यहाँ गिरवी रख दिया है, जरा उनसे पूछिएगा कि एक आतंकवादी था जम्मू कश्मीर में सैफुल्ला फारूक और एक आतंकवादी था तारिक मीर। ये किसके टिकट पर जिला पंचायत और विधायकी का चुनाव लड़ा था? जरा ये गूगल करके देख लीजिएगा, सामने आ जाएगा कि कौन आतंकवादियों से प्रेम करता है। दूसरी बात रजत जी ये है कि अभी हमारे संजय राणा जी उन्होंने कुछ आंकड़े बताए कि बजट इतने से बढ़ा करके इतना कर दिया गया। एक आंकड़ा हमसे भी ले लिया कि बजट आप 1 लाख करोड़ नहीं 1,000 लाख करोड़ डॉक्टर अशोक के पास। ठीक है, मैंने आंसर ले लिया। डॉक्टर अशोक के पास नहीं होगा। सुनिए, इंपॉर्टेंट बात है। जल्दी इंपॉर्टेंट बात है। अरे रजत जी 20 सेकंड तो दीजिए। जो कृषि बजट 1.25 लाख करोड़ का था पिछली बार, उसमें से 19% 19% बजट इन्होंने सरेंडर कर दिया। तो जब आप बजट यूटिलाइज ही नहीं कर सकते हैं तो फिर बजट बनाने का मतलब क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है, ये पूरे देश को रजत जी पता है कि आप बजट बनाते रहिए लेकिन बजट का यूटिलाइजेशन आप कर ही नहीं पाते हैं। ये जो एग्रीकल्चर बजट है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, पॉइंट टेकन। एक बार अब दूसरी फराज साहब एक मिनट आ रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए। डॉक्टर अशोक आपके पास आ रहा हूं, उसके पहले सरकार साहब के पास जाना है।
सरकार साहब, दो चीजें, क्योंकि रेल काफी समय तक बिहार और बंगाल के पास रही, इसलिए उनका थोड़ा भावनात्मक जुड़ाव है रेल से। आप देखिए, कोई मिनिस्टर था यूपीए 1-2 में या फिर पहले भी एनडीए में, तो रेल ज्यादा समय, अगर आप पिछला रिकॉर्ड उठाएंगे तो ज्यादा समय तक बंगाल या बिहार के पास रही। कनेक्टिविटी, वेलफेयर, ये सारी चीज जुड़ी है। लेकिन आपको लगता है कि क्या वक्त बदला है? जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन हो रही है, नए रेल कोचेज आ रहे हैं, नई फैक्ट्रीज लग रही है, हाई स्पीड ट्रेन चल रही है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ एक मेजर पोर्शन जो होना चाहिए वो रेल सेफ्टी पर भी खर्चा होना चाहिए, पहला। दूसरा, जो रेलवे एम्प्लॉइज हैं, जो हमने कुछ दिन पहले देखा मुद्दा बना था, उनके ड्यूटी आवर्स, उनकी सेफ्टी, वो भी एक बड़ा इशू है। आप थोड़ा वक्त दीजिएगा 2 मिनट, हम अच्छा तरफ से कुछ देखिए। ईरान में 99 में जो वाजपेयी जी को सरकार थे, दीदी रेल मिनिस्टर थे। पहले उसको काम था ऑप्टिकल फाइबर का जो काम है उसको काम करना था, ऑटोमेटिक रेलवे। पहले सिग्नल काट कर दिया तो ऊपर से जाकर हाथ से जाकर मैनुअल करने पड़े। उस सिस्टम को दीदी ने पहले जाकर, अब पूरे बंगाल और बिहार की तरफ से ज्यादा रहा। इसके जैसे ऑप्टिकल फाइबर का काम पहले स्टार्ट किया था 99 में, अच्छा तरफ से अच्छा ढंग से। देखिए, रेल दुर्घटना होते हैं, उसको मतलब नहीं कि मिनिस्टर रिजाइन करने से सब समस्या समाधान हो जाए, वो नहीं। हम क्या कहने, हम मुद्दा उठा रहा है। आपको टीवी का चैनल का मतलब माननीय रेल मंत्री जो एक इंजीनियर भी है और एक आईएएस भी है, उनको पास पहुंच पाए। सबसे बड़े बात क्या है, मैं आपको कल भी एक दुर्घटना घटी है बिहार दरभंगा से, आपको संपर्कांति एक्सप्रेस दिल्ली की तरफ समस्तीपुर स्टेशन में कपलिंग खुल गया था, दोनों बॉगी अलग अलग हो गए, पैसेंजर काफी। ये जो है तो ये मतलब जो ऑपरेशनल जो स्टाफ है उसको अच्छा तरह अगर ट्रेनिंग अगर नहीं कर दिया जाए और उसके ऊपर ज्यादा बोझ हो जाता है, एक आदमी को 12 घंटा 14 घंटा 15 घंटा का ड्यूटी करना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशर आता है। सबसे ज्यादा आप भी ये बात अभी दोहराए हैं इसमें। और ज्यादा से ज्यादा लोग को पायलट और ड्राइवर और कैबिन मैन और सिग्नल मैन, इन लोग को बहुत गांव में देखिएगा जो सिग्नल होता है ना, उसके ऊपर में बहुत ज्यादा परेशानी होता है। हम भी देखे हैं, कभी कभी ट्रेन में कभी बेल का गाड़ी आ जाता है, वो आ जाता है, तो देख बहुत सारी होता है। लेकिन समस्या क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, समस्या हो रहा है सबसे मैनेजमेंट जो है ना एकदम जीरो हो गई, जीरो हो चुका। मैनेजमेंट सही नहीं है, इसके लिए कुछ नहीं। अगर ऑपरेशनल जो ऑपरेटर, ठीक है। डॉक्टर अशोक त्रिपाठी, पूर्व सदस्य रेलवे बोर्ड सर के पास जाऊंगा, आ रहा हूँ। संजय राणा जी आ रहा हूँ, इसके बाद आप ही के पास आना है मुझे। डॉक्टर अशोक त्रिपाठी, 2-3 चीजें हैं जो अब तक मैं बहस में समझ पाया। सरकार साहब कह रहे हैं कि साहब मैनेजमेंट ठीक नहीं है। पहला, रेलवे एक बड़ा मंत्रालय, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चलता है, वेलफेयर भी है, और जो लास्ट आंकड़े मेरे थे, हो सकता है चेंज हुए, उसको आप एक बार रेक्टिफाई करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरे पास पुराना आंकड़ा था जो लोग कहते थे कि 100 रुपए कमाने के लिए रेलवे को 110 रुपए खर्चा करना पड़ता है, तब वो 100 रुपए उसको मिलते हैं। हालांकि अब मॉडर्नाइज हुआ है, हो सकता है टैरिफ बदला हो, कुछ कीमतें भी बढ़ी हैं, और आने वाले समय में ये हादसे ना हो, लोग परेशान ना हो, ट्रैक से बोगियां ना उतरे, बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन्स ना हो, इसके लिए रेलवे को क्या करना चाहिए? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत की जनता को और रेल मंत्री महोदय को, भारत सरकार के प्रधानमंत्री को ये सूचित करता हूँ कि रेल एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और प्रतिदिन करीब 3 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। तकरीबन 2600 से ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं। ये जो कल की ट्रेन दुर्घटना हुई है, ये टोटली ऑपरेशनल फेल्योर है। मेरी बात को समझिएगा, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्पीच नहीं है। मैं एक टेक्निकल पर्सन हूँ और बिल्कुल भारत के रेल यात्री की सेफ्टी, सिक्योरिटी और पंक्चुअलिटी के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो जो प्रश्न है कि कैसे सेफ और सिक्योर पैसेंजर को हम ट्रैवल कराएं, तो कल के एपिसोड को अगर हम देखें एक्सीडेंट को, तो हम पाते हैं कि जब मालगाड़ी 2 घंटे पहले डिरेल हो गई थी, फिर उसी ट्रैक पे कैसे कोई ऑपरेशनल परमिशन दे सकता है एक पैसेंजर गाड़ी को ले जाने का? ठीक बात। ये तभी होता है जब मैनेजमेंट ऑपरेशनली बिल्कुल कोलैप्स कर गया हो। तो रेल मंत्री जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से पिछले तकरीबन 1 महीने से कह रहा हूं
कि वो अपने टॉप एडवाइजर्स को बर्खास्त करे, अन्यथा रेल में यात्रा करने से पहले रेल यात्री 100 बार सोचेंगे और इससे भारत सरकार की इमेज डाउन होगी। अब बात आती है कैसे हम इम्प्रूव करें। तो इम्प्रूव करने के लिए हमें प्रधानमंत्री जी से विनम्र प्रार्थना है कि जो अश्विनी जी हैं उनको या तो केवल रेल मंत्रालय दिया जाए और बाकी जो उनके साथ में और मंत्रालय है उससे उनको फ्री कर दिया जाए। तो आपको कह रहे हैं रेल एक रेल फुल पार्ट टाइम जॉब नहीं नहीं है, इसके साथ कोई दूसरा मंत्रालय, ठीक है, ये तो प्रेरोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का, इस पर हम लोग क्या सवाल उठाएं। ठीक है, संजय राणा जी 2-3 चीज जो कॉमन आपने सुनी होगी, मैनेजमेंट को लेकर सवाल है, एडवाइजर्स को लेकर सवाल है, कहा ठीक है आप मॉडर्नाइजेशन करिए लेकिन मैनेजमेंट ठीक नहीं है। देखिए, इस बात से मैं अभी अशोक जी को सुन रहा था जो एक्सपर्ट एज आपके टीवी पे बैठे हुए हैं, उन एक्सपर्ट को ये भी जानने में एक्सपर्ट नहीं है संजय, वो एक्सपर्ट नहीं, डॉक्टर अशोक त्रिपाठी पूर्व सदस्य है रेलवे बोर्ड के। अरे सर, देखिए आजकल कोई भी सदस्य हम भी थे, पूर्व सदस्य रेलवे बोर्ड के। अभी सदस्य सुन लीजिए सर, पूर्व सदस्य रेलवे का था, नॉर्थ जोन का, और मैं अभी सदस्य बनने वाला हूँ एविएशन मिनिस्टर मंत्रालय का। इसका मतलब मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। नंबर 1, देखिए ऐसा है कि 60 साल में तकरीबन 20,000 किलोमीटर रेलवे का जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था 60 साल में, ये 10 साल में 44,000 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। नंबर 1, जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, देखिए मैनेजमेंट जो होता है किसी भी मंत्रालय, किसी भी देश का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट होता है उसको तरीकेबद्ध किया जाता है। लेकिन अगर इन बीच में, मंत्रालय के बीच में अगर कोई आदमी जो महत्वपूर्ण पद पर बैठा है वो अगर साजिश रचता है या लिप्त हो जाता है किसी साजिश के तहत, तो उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठेंगे। ऐसे ही आपको याद होगा जब बंगाल में हादसा हुआ था तो किसके ऊपर उंगली उठी थी? एक व्यक्ति था जिसने सिस्टम को फेल कर दिया था। अगर व्यक्ति कोई भी किसी भी पद पे किसी भी जगह पे बैठा है, वो सिस्टम को फेल करता है, उसमें चाहे मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, सब कुछ होगा। एंड ऑफ द डे प्लीज समझिए कि जो मॉडर्नाइजेशन हो या कंप्लीट सिस्टम हो या कंप्लीट मैनेजमेंट हो, वो मैन ड्रिवन होता है, मैन ड्राइव करता है। और वो मैन के अंदर खामी आ जाए, वो व्यक्ति के अंदर अगर आप गड़बड़ी आ जाए तो उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं? तो ये आरोप लगा देना कि उनका मैनेजमेंट खराब है, मंत्रालय के बाकी लोगों को हटा देना चाहिए, ये मैं इसको नहीं मानता। जो सिस्टम में बदलाव हो रहा है, आपको देखना पड़ेगा कहां पे हादसा हुआ। हादसे के पहले यहाँ पे आवाज आई है, ऐसे ही हादसे के पहले आवाज आई थी बंगाल में कि आवाज कहीं बम विस्फोट तो नहीं है। तो इसको देख करके वेट करना चाहिए। ठीक है, एक बार जेबा के पास। जेबा, जो संजय कह रहे हैं, संजय ये नहीं कह रहे कि साहब, कह रहे हैं कि साहब हम तो मॉडर्नाइज कर रहे हैं पूरे सिस्टम को, नए ट्रैक्स बना रहे हैं, नए रेल को फैक्ट्रीज बन रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि साहब ये हादसा है कि साजिश है, थोड़ा इंतजार तो कर लीजिए। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ पूरा देश देख रहा है कि क्या मैनेजमेंट है और क्या अच्छा किया जा रहा है। सिर्फ शोषण किया जा रहा है। एक मिनट आ रहा हूँ, एक बार फराज साहब, एक मिनट आ रहा हूँ, ऑडियो में दिक्कत है, एक बार फराज साहब के पास चलना है। एक मिनट आ रहा हूँ, राणा जी, एक मिनट, कुछ ऑडियो में दिक्कत है, एक मिनट आ रहा हूँ, ऑडियो आ रहा हूँ, एक मिनट। फराज साहब, वही बात आ गई बात में, राणा जी कह रहे हैं साहब ये हादसा है या साजिश? हंसूं या रोऊं या अपना सर फोड़ लूं रजत जी, जब बालासोर में ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था तब भी यही बात आ रही थी रजत जी। लेकिन क्या है कि लेकिन कमिश्नर और ऑफ रेलवे सेफ्टी के हिसाब से जो बालासोर हादसे की मेन वजह थी वो थी लैप्सेस इन सिग्नल सर्किट ऑल्टरेशन, जिसकी वजह से कोरमंडल एक्सप्रेस को रॉन्ग सिग्नल मिला था। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी बोल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में रजत जी जो लोको पायलट्स हैं, सुनिए, पीपल हैज बीन अरेस्टेड, लोगों को अरेस्ट किया गया है। 2 आदमी ने माल फंक्शनिंग कर रहे थे। अरे पूरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए सर। सरकार, भारत सरकार और रेल मंत्रालय का जो मिसमैनेजमेंट है, ये जो लोग मारे जा रहे हैं, ये हत्या है, ये सरकारी हत्या है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरकारी हत्या कर रही है, ये सरकारी हत्या है रजत जी, ये सरकारी हत्या है। ये भोले भाले भारत के नागरिकों की जानें जा रही हैं।
अश्विनी वैष्णव जी को इस्तीफा देना चाहिए। ये हादसा नहीं, ये ठीक है, सरकारी एक बार हत्याएं हैं। इसको इनके ऊपर ज़ेबा के पास जाना है। ज़ेबा, ये वही सवाल आपसे, अगर आपको ऑडियो क्लियर आ रहा हो। पूरी बात कंप्लीट होने मैंने आपकी बात ले ली, रजत जी, आपने पूरी इस्तीफे की बात कही, मैंने आपकी कंप्लीट बात ले ली। अब इससे बड़ी बात आप क्या कहेंगे? आपने इस्तीफा मांग लिया, रेल मंत्री की बात खत्म होगी, आगे बढ़ते हैं। एक बार ज़ेबा के पास। ज़ेबा, वही देखिए, मामला वही आ गया राजनीति का कि साहब ये हादसा है या क्या है? इंटरप्ट ना करें राजा जी, पहले तो गुजारिश है कि राणा जी बीच में ना बोले या इनके माइक को डाउन कर दिया जाए, दूसरे को बहुत परेशान करते हैं। मैं ये बोलती हूँ, अभी पता होगा हाथरस में जो घटनाएं हुई थी और जिसमें लोग संजय जी, एक बार उनको कंप्लीट कर लेंगे। जब आप बोले थे तो आपने भी यही गुजारिश करी थी, मैंने माना था, और आपने अपना पूरा वक्तव्य दिया। एक बार वो बोलने, रिप्लाई आपको करना है, उसके बाद रोहित आपके पास आऊंगा। बोलिए मैम। जब हाथरस में मृत्यु हुई थी, जो बाबा के ये को सुनने गए थे लोग, तो वहां पर मिसमैनेजमेंट था, पुलिस नहीं थी, सेफ्टी नहीं थी, एम्बुलेंस नहीं थे। लेकिन जब इतना बड़ा हादसा हो जाता है तो क्या बोलते हैं, कुछ लोग थे जो स्प्रे कर रहे थे। तो ये भाजपा और भाजपा के लाइक माइंडेड लोगों की आदत है जिम्मेदारी लेने से के लिए जिम्मेदारी नहीं लेंगे, गलतियों को नहीं सुधारेंगे, पर ढीठपना करेंगे और दूसरों पर इल्जाम लगाएंगे और साजिशें दिखती है हर बातों में। और ये बताइए, बंगाल में एक आदमी साजिश के तहत क्यों पहले मैनर सीख लो, एक समुदाय से आता है, मैनर सीख लो, चिल्लाने से गलती को चिल्लाने से नहीं होता है। आपको अपने गिरबान में छाप के देखने पड़ेगा। आप क्या बोल रही हैं? आपको पता है आपके जमाने में कितने सारे देशवासियों के जान के साथ खेलने का क्रॉसिंग हुआ करती थी। आप लोगों का कोई हक नहीं है देशवासियों के जान के साथ खेलने का। 1000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन आप कर पाए थे। 60 साल के राज में शर्म आनी चाहिए आपको। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में कोई नहीं काम किया। 10 साल के यूपीए शासन में रेलवे का बंटाधार कर दिया गया था और रेलवे को नुकसान पहुंचा दिया गया। इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा, इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने चिल्लाने से नहीं। मैं आंकड़े दूंगा एक नंबर, मैनेजमेंट से करो सवाल राणा जी। चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, दूसरे के आवाज को दबाने से कुछ नहीं होता है। देश की जनता देख रही है और देश की जनता समय आने पर उचित जवाब देगी। देश की जनता उचित जवाब देगी समय आने पर। झूठ फैलाना है आप लोगों का काम, यही है। आवाज चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, आवाज दबाने से कुछ नहीं होगा। एक बार रोहित के पास जाना है। जिम्मेदारी से रोहित, क्योंकि सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, मंत्रालय पर, मंत्री पर सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि साहब इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या इस्तीफे से काम हो जाएगा? पहला। दूसरा, क्योंकि अब आपकी पार्टी सरकार में है, आपके नेता मंत्री हैं, जाहिर सी बात है आप जो भी बोलेंगे वो एक पक्ष सरकार का होगा। यहां जो लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं साहब मैनेजमेंट में कमी है। यहां जो लोग बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब जिम्मेदारी तय नहीं होती, हादसे पे हादसा होता जा रहा है। रोहित, देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि हम भले ही सरकार में हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत को डिफेंड करेंगे। देखिए, मृत्यु कोई भी हो वो दुखद होती है और आम जनता की अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर से निकला है अपने गंतव्य पे पहुंचने के लिए, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षित पहुंचे। जो लैप्सेस हैं उनके ऊपर काम हो रहा है, डेफिनेटली मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं उस चीजों को कम किया जा रहा है जो हादसे हो रहे थे। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि साजिशें होती हैं, बहुत छोटी छोटी साजिशें होती हैं। कई बार थोड़े कई बार होता है कि किसी गांव में किसी बच्चे ने बदमाशी में कुछ पेज खोल दिए, कुछ कर दिया, उसकी वजह से रेल हादसे होते हैं। ये सब समस्याएं हैं, प्रैक्टिकल समस्याएं हैं, उनको रिड्यूस करने के लिए काम किया जा रहा है। और रही बात इस्तीफा देने की, तो इस्तीफा तो देखिए आज हम देख रहे हैं कि विपक्ष वालों की स्थिति क्या है कि जेल में गए हैं, उसके बाद इस्तीफा देना नहीं चाहते। मतलब जेल में बैठ के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं जेल में, और दिल्ली के अंदर कोचिंग सेंटर के अंदर युवाओं की हत्या की जा रही है और वो इस्तीफा नहीं देना चाहते। तो भाई साहब, ये जो इस्तीफा मांगने वाले कम से कम कभी कभी अपने खुद के भी चेहरे देख लिया करें शीशे में कि भाई साहब इनके सहयोगी क्या कर रहे हैं। और हम अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले नहीं हैं कि हम इस्तीफा देके आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं। हमको पता है हमारी जिम्मेदारी क्या है, जनता ने हम पे विश्वास छोटा सा किया है। जेबा, छोटा सा रोहित कह रहे हैं कि साहब विपक्ष अपनी ओर भी तो आईना देखे, आरोप के बाद भी जेल में, जो आरोप उन्होंने लगाए रोहित ने। नहीं देखिए, हेलो रजत जी, हेमंत सोरेन तो बाइज्जत बरी हो गए ना, हेमंत सोरेन जी तो बाइज्जत बरी हो गए ना।
जमानत मिली है मैडम, झूठ मत बोलिए। जमानत मिली है, बाहर आए हैं ना। कोर्ट ने क्या बोला है? कोर्ट ने क्या बोला है बताइए? कोर्ट ने क्या बोला? आ रहा हूँ डॉक्टर अशोक, आ रहा हूँ। कोर्ट ने क्या बोला है? कोर्ट ने क्या बोला है? क्या बोला? हेमंत सोरेन को किस अरे दुर्भाग्य नहीं, कोर्ट ने क्या बोला है? मैडम बाइज्जत बरी होना नहीं होता है, कृपया करके अपने तथ्यों को नहीं, बाइज्जत नहीं, कोर्ट ने क्या बोला है? कोई उनके खिलाफ सबूत नहीं मिला है। कोर्ट ने ये बोला है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। मैडम जमानत नहीं, का हेमंत मतलब सोरेन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। जो एलिगेशन लगाए थे, जो एलिगेशन लगाए गए थे, आपको जमानत दे दी जाएगी और आपका केस चलता जो रहेगा और आप जब लगाए गिल्टी गए होंगे तो आप थे, दोबारा जेल जाएंगे। जो एलिगेशन लगाए गए थे, तथ्यों को सुधार दीजिए। कांग्रेस की इतनी बुरी दशा देख के बहुत शर्म आ रही है मुझे। ठीक है आपको हेमंत सोरेन बाइज्जत नहीं, बरी कोई दिखाई पड़ रहे हैं। एलिगेशन जो लगाया गया था, एलिगेशन जो लगाया गया था वो साबित नहीं हुए हैं। कोर्ट ने ये बोला है एलिगेशन साबित नहीं हुआ है और हमें अफसोस है, हमें अफसोस है दिल्ली के घटना के लिए, बहुत अफसोस है। लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि आप ये बोल रहे साजिशें आपके टाइम में हो रही हैं और कांग्रेस के एक्सीडेंट्स आप गिनवा रहे हैं। अगर आपके टाइम में साजिशें हो रही हैं तो कांग्रेस के टाइम में साजिशें नहीं होती थी क्या? कितने लोगों ने गलतियों को सुधारा कीजिए, गलतियों मैनेजमेंट को कीजिए, जबरदस्ती करने से कुछ नहीं होगा। कितनी बार रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया था कांग्रेस के टाइम में, बोलिए ना। आज आप इस्तीफा मांग रही हैं, आप बताइए ना कि कितनी बार एक्सीडेंट हुआ था तो आपने इस्तीफा दिया था। हम जबरदस्ती नहीं करते थे, हम जबरदस्ती नहीं करते थे, शौक करते थे, अफसोस करते थे, अपने मैनेजमेंट को ठीक करते थे। आपके जैसे लिस्ट निकाल के नहीं बैठ जाते थे। ठीक है, एक बार डॉक्टर अशोक त्रिपाठी जी के पास जाना है, वो कुछ बोलना चाह रहे थे। डॉक्टर अशोक, ठीक है, जनता ने तो आपको 50 ठीक है, रोहित आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये तो राजनीति चलती रही। डॉक्टर अशोक देखिए, ये हादसे पर भी राजनीति निकल आती है। नेता अपना टॉपिक खुद निकाल लेते, एक हादसे की तरफ होगा, एक हादसे के विपक्ष में होगा, तो ये राजनीति तो चलती रहेगी। हादसा ना हो इसके लिए क्या हो? डॉक्टर अशोक त्रिपाठी। मैं यही दुख के साथ, बहुत मुझे पीड़ा हो रही है आज इस डिबेट में आपके साथ सम्मिलित होने पे, कि हमारी जनता जो रेल में यात्रा करती है, मारी जा रही है, उसके ऊपर डिबेट नहीं हो रहा है। अरे उसको कैसे रोका जाए, इस पे हमें विचार करना है। वो विचार केवल छोटा सा है कि टॉप मैनेजमेंट बेस्ट परफॉर्मर ऑफिसर्स को अप्रिसिएट करे, उनको अवार्ड दे, और जो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो अंडर परफॉर्मर हैं, उनको ट्रेनिंग शेड्यूल में ला करके, उनको ट्रेनिंग दिला करके उनको काम में लगाए। एक छोटा सा एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है। कल जो एक्सीडेंट, मतलब आज जो सुबह एक्सीडेंट हुआ है झारखंड में सरायकेला के पास, उसमें सीधा सीधा नेग्लिजेंस है। और रेल मंत्री जी के पास ये सच की सूचना अगर पहुंच जाए तो रेल मंत्री जी रेल को सुधार सकते हैं, सारी समस्या का समाधान हो सकता है। परंतु रेल मंत्री जी के पास जो एडवाइजर हैं, मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि वो उनको मिसगाइड कर रहे हैं। रेल मंत्री बहुत अच्छे इंसान हैं, प्रधानमंत्री ने बहुत उनके ऊपर विश्वास करके ये दायित्व दिया है। मैं दुख के साथ कह रहा हूं कि यहाँ राजनीति की आवश्यकता नहीं है, यहाँ परफॉर्मेंस की आवश्यकता है। यहाँ पे परफॉर्मेंस को इंप्लीमेंट करने के लिए बेस्ट ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर हम रेल के घटनाओं को कम करना चाहते हैं तो आपके चैनल के माध्यम से भारत की जनता को, भारत के रेल यात्रियों को और टॉप मैनेजमेंट के रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को, चूंकि मैं खुद रेलवे बोर्ड में एक पैसेंजर एमिनिटीज कमेटी का एक मानित सदस्य रहा हूं और हृदय से रोते हुए कह रहा हूं कि मेरे देश की जनता को, यात्रियों को बचा लीजिए, राजनीति मत कीजिए। ठीक है, रेल मंत्री अच्छा पॉइंट है, राजनीति नहीं। संजय, जो बात कह रहे हैं इसी के साथ अशोक मैं विदा करता हूं। उन्होंने बड़ा भावुकता के साथ अपनी बात रखी। उन्होंने कहा साहब राजनीति मत करिए, लोगों को बचाइए, हादसों को रोकिए। देखिए, हम इसको पहले भी बोला था, एक आदमी रिजाइन करने समस्या समाधान नहीं। हम लोग कुछ बात यहाँ रखेंगे, टेक्निकली बात करनी चाहिए, हम लोगों का टेक्निकली बात रखना चाहिए। इस तरफ से टेक्निकली बात रखना चाहिए जिसका आरडीएस हो। आरडीएस आपको रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जाए, उसको इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लेके आने पड़ेंगे, तब जाकर रेल सुधार हो। जैसे डीआरडीओ जैसे डिफेंस में होता है ना,
जैसे रेलवे में RDSO बोल के एक संस्था है, उसको और लेके आने पड़ेंगे। उसमें क्या होता है, आप रेलवे के और भी मतलब जो डेवलप कर सकते हैं और इनोवेटिव रेलवे आप हिंदुस्तान के अंदर में लेके आ सकते हैं। लेकिन क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर सरकार का तरफ से कोई निगाह नहीं रहता है, नहीं रहता है। जो इंजीनियर लोग जो होता है और रह जाता है जो नीचे D ग्रुप और C ग्रुप को जो आदमी लोग होता है, वो लोग बहुत अच्छा टेक्निकल आदमी नहीं रहता। तो हम भी कुछ साल इस CLW में काम कर चुके, चित्तरंजन लोकोमोटिव फॉर्म में काम कर चुके, इसके लिए हम बता रहे हैं। वहाँ पर का ट्रेन नहीं होता है, कोई आता है तो फीटर का ट्रेन दे, होल्डिंग के ट्रेन दे, ये ट्रेन, उसमें जाकर उसको उसमें अच्छा नहीं होता। वहाँ पर अच्छा ट्रेन आदमी रखना बहुत जरूरी होता है। और आज के तारीख में देखिए, रेल एक समय बहुत प्रॉफिटेबल हुआ था, आज के तारीख में रेल घाटा में जा रहा है। घाटा होने के कारण है ठीक से सर्विस दे नहीं पाने। जैसे आपको पब्लिक एम्यूनिटी और पब्लिक सर्विस, ये दोनों में रेल का बहुत कमी हो चुके हैं। एम्यूनिटी में आप देखिए, खान पीन के जो है ना, आप देखिएगा क्वालिटी जो है बहुत नीचे आ चुके हैं। ठीक है, एक बार संजय जी के पास जाना है। संजय जी, 2-3 चीजें, मैनेजमेंट पर सवाल, काम के तरीकों पर सवाल, रिसर्च विंग क्या कर रही है उस पर सवाल, 3-4 सवाल, बहुत टेक्निकल सवाल है, क्योंकि आपने खुद कहा आप रेलवे बोर्ड में थे। एक बार उत्तर दे दीजिए। देखिए, जब टेक्निकल के सवाल जो संजय दादा हमारे बोल रहे थे कि टेक्निकल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, मैं इनसे बहुत छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ, 2014 का बजट बता दे कितना था। इनको बजट नहीं पता होगा, इस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को, इसको इनोवेशन एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। भाई साहब, वो बढ़ करके 5 टाइम्स बढ़ा दिया। कुछ नहीं होता सर, सुन तो लीजिए, एक स्मार्ट आदमी चाहिए, एक सर, स्मार्ट आदमी चाहिए। सर, और स्मार्ट आदमी को क्या है? सर, 5,000 करोड़ का बजट, 5,000 करोड़ का बजट, 50,000 करोड़ का, सर 50,000 करोड़ का नंबर 2 और आप बता बड़े भावुक होकर बोल रहे थे कि एक्सपर्ट आदमी की नहीं है, एडवाइजर है, वो गलत है। भारतीय जनता मैं पार्टी चैलेंज के साथ बोलता हूँ, 10 आदमी का नाम ये बता दो तो एक्सपर्ट है। इनके हिसाब से, इनके जमाने जो बोर्ड के मेंबर हुआ करते थे, क्या सारे लोग एक्सपर्ट होते थे? इसलिए 1622 एक्सीडेंट हुए थे। और आज जो है, जो एक्सीडेंट की मात्रा कम हो गई है, घटनाएं कम होती जा रही है, तो एक्सपर्ट कम हो गए। भैया, हम तो लिस्ट मांग रहे हैं, दे दीजिए सरकार को, दे देते हैं। वो कह रहे हैं कि साहब कौन से एक्सपर्ट थे आपके उस वक्त रेलवे बोर्ड में? और घटनाएं 400 गुना ज्यादा थी एक्सपर्ट इनके पास। देखिए, वो बताइए भैया, देखिए रजत जी, संजय जी जो बातें कर रहे हैं ये सब बकवास है, क्रैप है। मैं डेटा मैं दे रहा हूं, क्रैप है। अरे द हिंदू दिखाओ, ये देखो। चुप रहिए, भारतीय जनता पार्टी क्यों के चुप रहेंगे भाई? आपको वहां से सैलरी मिलती होगी, हाँ, इसलिए झूठ का पुलिंदा है समाजवादी पार्टी। डिबेट को डिरेल मत करिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी ट्रेनों को डिरेल कर रही है, वैसे भारतीय जनता पार्टी के चरण चुंबक इंडिया डेली की डिबेट को भी डिरेल कर रहे हैं। आप लोग साजिश करते हैं, हर चीज को डिरेल करने की कोशिश करते हैं। आप भारत की इकोनॉमी को डिरेल कर रहे हैं, आप भारत में ट्रेन को डिरेल कर रहे हैं, आप इंडिया डेली की जो है वो डिबेट को डिरेल कर रहे हैं, आप इंडिया के एग्रीकल्चर को डिरेल कर रहे हैं। आपकी सरकार डिरेल सरकार है, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। बार-बार ये जो आंकड़े आ रहे हैं सामने, वो आंकड़े यही कह रहे हैं कि साहब यूपीए के जमाने में ज्यादा रेल हादसे हुए थे, बनस्पत की आज जितने हो रहे हैं। जेबा, बात कंप्लीट करने दें, क्योंकि अगर डिस्टर्बेंस करेंगे तो हम समाजवादी लोग हैं, हमको अच्छे से करना आता है, इसलिए आप जो है हमारी बात पूरी होने दें। जी रजत जी, ये द हिंदू में मई 2023 की एक रिपोर्ट छपी थी। अरे पढ़े लिखे प्रवक्ता बताओ। अरे पहले चुप तो रहोगे ना संजय राणा, सुनने की सहन शक्ति रखोगे तभी तो आंकड़े बताएंगे ना, क्या बीच में डिलेट करते रहोगे? अरे चुप रहो, बस सुन लिया कि कितने बड़े तुम इंटेलेक्चुअल हो, कितना तुमको आता है। 1 to 1 डिबेट कर लेना, तुम्हारे आंकड़ों का पोस्टमार्टम 15 मिनट के अंदर कर लूंगा। हाँ, सब पता है, ये तो रट के व्हाट्सएप पे